से हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान यहां पर जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, कल से ही लगातार आप हमें जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली में काफी सर्दी है, लेकिन अगर राजनीतिक सरगर्मी की बात की जाए तो वो कितनी वहां पर? राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जितनी तेज रात को ठंड बढ़ रही थी, टेम्परेचर डाउन हो रहा था, राजनीतिक गर्मी उतनी ही बढ़ रही थी। लोगों को इंतजार था, खास तौर पर कार्यकर्ताओं को। भावनात्मक रूप से कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं, लेकिन राजनीति में भावनाओं का स्थान नहीं है। अभी एक वाहन आया है, एक और लगातार अब यहाँ पर गहमा गहमी और हलचल जैसी स्थिति शुरू हो गई है। अभी थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अभी कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को दोनों को आना है। कल भले ही अलग अलग मीटिंग हुई दोनों की, लेकिन आज राहुल गांधी के साथ एक साथ बैठेंगे और एक साथ बैठकर ऐश्वर्य, एक बात बताइए, बार बार दोनों ही खेमों से ये बात कही जा रही है कि फैसला आला कमान करेगा, फैसला आला कमान करेगा, तो पेच कहां पर फंसा हुआ दिख रहा है? क्यों इस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है? देखिए, फैसला आला कमान को करना है, लेकिन पेच फंसा हुआ है जिस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है कि पेच दोनों में से एक व्यक्ति को बनाए जाने पर फंसा हुआ है, क्योंकि एक को बनाया जाता है तो दूसरे व्यक्ति हैं, भले ही वो संतुष्ट हो जाएं, लेकिन उनके समर्थकों को भी संतुष्ट करना बड़ी बात होगी और कार्यकर्ताओं में मैसेज दिया जाना भी बड़ी बात होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भले ही राहुल गांधी को चेहरा बनाया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती यही रही कि 5 साल तक अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट, किस नेता ने अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आवाज बनाई और आवाज बनाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट प्रतिशत कम हुआ और कांग्रेस की तरफ बढ़ा और कांग्रेस की सरकार बनने की तरफ है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली। ये बात होती है। तो अब इन दोनों में से कौन बेहतर हो सकता है पार्टी के लिए, ये आला कमान ही थोड़ी देर बाद फैसला करेगा। लेकिन तय मानकर चलिए, थोड़ी देर बाद आपको स्थिति दिखाई देगी कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत आ जाएंगे, क्योंकि 10:05 का लगभग वक्त हो चुका है और अभी इन्हें यहाँ पर आना है। 10:30 बजे मीटिंग जो है वो ऐश्वर्य, इस दौरान जानकारी ये भी मिल रही है कि जो आला कमान है वो दबाव के मूड में अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहते हैं पानी सर के ऊपर अब यहाँ पर आ चुका है और इस दौरान बीच का रास्ता निकालने की बात भी की जा रही है। कल हमने आपसे जिस तरह से बातचीत की थी कि क्या सीएम और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहाँ पर तय किया जा सकता है, तो आपने यहाँ पर जानकारी दी थी कि ये कभी सफल नहीं हो पाया है। अगर राजस्थान की बात करें तो अगर अब यहाँ पर बीच के रास्ते की बात की जा रही है तो वो क्या हो सकता है? देखिए, सीएम और डिप्टी सीएम में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में से ही कोई भी ऐसे नेता नहीं है जो डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे और खास तौर पर अशोक गहलोत की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट है, वो राजी नहीं होंगे डिप्टी सीएम बनने के लिए। ये बात भी आप तय मानकर चलिए। आसानी से ये फैसला नहीं हो पाएगा। यदि ये फैसला होता है तो ये राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा फैसला माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री पद से कम में राजी नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इन दोनों के साथ डिप्टी सीएम किसे बनाया जाए, क्योंकि ये दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। एक एसबीसी से है, हालांकि स्पेशल बैकवर्ड क्लास, जो कि गुर्जर समुदाय से है, गुर्जर तबके से है, तो दूसरे हैं माली से, जो कि मूल ओबीसी माने जाते हैं। राजस्थान में दोनों की संख्या अच्छी है। हर एक लगभग कमोबेश हर एक विधानसभा क्षेत्र में माली वोट बैंक है, वो की वोटर के रूप में माना जाता है। तो गुर्जर जो है वो भी लगभग राजस्थान के कमोबेश हर एक क्षेत्र में मिल जाएंगे। ये अलग बात है कि राजनीति में कोई भी नेता इन दोनों, ये दोनों बिल्कुल ऐश्वर्य, ये बात सही है कि आप कैसे दोनों जातियों को मनाया जाए, कैसे उनको साधा जाए, यही एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं, सभी के सामने नजर आ रही है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है आला कमान ही करेगा, ये कम से कम साफ हो गया है और ये भी कहा जा रहा है कि आज तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए और हमारे सहयोगी